हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ड्रामा दुनिया में। आज मैं लेकर आई हूँ भारतीय टेलीविज़न के सबसे सुपरहिट और आइकॉनिक शो में से एक नागिन सीज़न 1 की पूरी कहानी। अगर आपने ये सीरियल कभी नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने टीवी का एक ऐसा दौर मिस किया है जहाँ हर एपिसोड के बाद लोग अगले दिन तक इंतज़ार नहीं कर पाते थे। इस शो में सिर्फ इच्छाधारी नागिन नहीं थी, इसमें था प्यार, धोखा, सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और ऐसा बदला जिसने पूरी कहानी को यादगार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 20 साल पहले एक बेहद रहस्यमय शिव मंदिर से। इस मंदिर में सुरक्षित थी दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़, नागमणि। कहा जाता था कि जिसके पास नागमणि होगी उसके पास अपार शक्ति और दौलत होगी। लेकिन इस नागमणि की रक्षा करते थे दो इच्छाधारी नाग जो इंसानों का रूप भी ले सकते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, शिवन्या। शिवन्या बिल्कुल आम बच्चे की तरह अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल जाता है। 5 लालची लोग सिर्फ नागमणि हासिल करने के लिए मंदिर में घुस आते हैं। उन्हें ना नागों से मतलब होता है न किसी की जान से, उन्हें सिर्फ नागमणि चाहिए होती है। दोनों इच्छाधारी नाग पूरी ताकत से नागमणि की रक्षा करते हैं, लेकिन पांचों मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। छोटी सी शिवन्या छिपकर यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है। वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसी पल वो अपने दिल में एक कसम खा लेती है, जिसने उसके माता पिता को मारा है उसे वह कभी नहीं छोड़ेगी। वो एक एक करके सभी से बदला लेगी। उसके साथ उसकी चचेरी बहन शेषा भी यही वादा करती है। समय बीतता है, 20 साल गुजर जाते हैं और अब छोटी शिवन्या एक बेहद खूबसूरत, शक्तिशाली और इच्छाधारी नागिन बन चुकी होती है। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बदला। उसे उन 5 कातिलों को ढूंढना है और उनके किए की सजा देनी है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है ऋतिक रहेजा की। ऋतिक एक बड़े बिजनेस परिवार का बेटा है, हैंडसम, पढ़ा लिखा, दिल का बहुत साफ, और सबसे बड़ी बात, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि उसके परिवार का अतीत कितना खतरनाक है। ऋतिक के पिता है अंकुश रहेजा। बाहर से देखने पर वह एक सफल बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन शिवन्या जानती है कि वही उन लोगों में से एक है जिन्होंने उसके माता पिता की जान ली थी। अब शिवन्या फैसला करती है कि अगर बदला लेना है तो दुश्मन के घर तक पहुंचना ही होगा। यहीं से शुरू होता है उसका सबसे बड़ा प्लान। वह अपनी पहचान छिपाकर रहेजा परिवार के करीब पहुंचती है। शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ बदला होता है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। ऋतिक पहली ही मुलाकात में शिवन्या से प्रभावित हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो उसकी नज़रें बार बार उसी पर जाकर रुक जाती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, लेकिन शिवन्या खुद को बार बार याद दिलाती रहती है कि वह यहाँ प्यार करने नहीं बल्कि अपने माता पिता के हथियारों को ख़त्म करने आई है। उधर रहेजा परिवार में ऋतिक की शादी की तैयारियाँ चल रही होती है। सबको लगता है कि उसकी शादी किसी और लड़की से होगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि आखिरकार ऋतिक की शादी शिवन्या से हो जाती है। अब सोचिए, जिस लड़की ने दुश्मन के घर बदला लेने के लिए कदम रखा था वही उस घर की बहू बन जाती है। ऋतिक इस शादी से बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसे उसकी ज़िंदगी का प्यार मिल गया, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी नई दुल्हन रात होते ही इच्छाधारी नागिन बन जाती है। दिन में वो एक आदर्श बहू होती है, सबका सम्मान करती है, घर संभालती है और रात होते ही अपने माता पिता के हथियारों की तलाश में निकल जाती है। इधर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है उसकी बहन शेषा,
शेषा भी एक इच्छाधारी नागिन है। दोनों बहनें मिलकर उन 5 लोगों की तलाश शुरू करती है जिन्होंने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। जल्द ही उन्हें पहला कातिल मिल जाता है। शिवन्या अपना रूप बदलती है, उसे अकेले में फंसाती है और आखिरकार 20 साल पुराना पहला बदला पूरा कर देती है। सुबह होते ही पूरा शहर इस रहस्यमयी मौत की चर्चा करने लगता है। पुलिस हैरान, परिवार परेशान और दूसरी तरफ शिवन्या की बदले की शुरुआत हो चुकी होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी 4 और लोग जिंदा थे और शिवन्या किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। उधर ऋतिक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है। उसे लगता है कि शिवन्या उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन शिवन्या के दिल में एक गहरा दर्द छिपा होता है, क्योंकि उसे पता था जिस परिवार में वह रह रही है वहीं से उसके माता पिता की मौत का सच जुड़ा हुआ है। अब शिवन्या और शेषा मिलकर बाकी दुश्मनों को ढूंढना शुरू करती है। एक एक करके पुराने राजा सामने आने लगते हैं। हर बार शिवन्या अपने नागिन रूप का इस्तेमाल करती है और अपने माता पिता के हत्यारों को उनके कर्मों की सज़ा देती है। धीरे धीरे उसके दुश्मनों की संख्या कम होने लगती है। लेकिन इसी बीच रहेजा परिवार में डर का माहौल बनने लगता है। सबको शक होने लगता है कि घर में कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद है। कभी कोई अजीब घटना होती, कभी किसी की मौत हो जाती और हर बार सवाल उठता, आखिर ये सब कौन कर रहा है। अब कहानी में आता है एक नया और सबसे खतरनाक मोड़। घर की सबसे बड़ी महिला यामिनी रहेजा। शुरुआत में यामिनी एक सामान्य माँ और परिवार की सदस्य लगती है। वह ऋतिक से बहुत प्यार करने का दिखावा करती है। लेकिन धीरे धीरे शिवन्या को एहसास होने लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टरमाइंड अंकुश नहीं, बल्कि कोई और ही है। हाँ दोस्तों, जिस महिला को ऋतिक अपनी माँ समझकर सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वही इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। यामिनी बहुत चालाक और स्वार्थी महिला थी। उसने सिर्फ दौलत और नागमणि की ताकत के लिए कई लोगों को धोखा दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने फ़ायदे के लिए अपने ही रिश्तों का इस्तेमाल किया। जब यामिनी को एहसास होता है कि घर में कोई नागिन है, तो वह उसे ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर देती है। वह तांत्रिकों की मदद लेती है, अलग अलग चालें चलती है, लेकिन शिवन्या हर बार बच निकलती है। उधर ऋतिक और शिवन्या का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। ऋतिक को महसूस होने लगता है कि शिवन्या सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन शिवन्या के लिए सबसे मुश्किल बात यही थी कि जिस इंसान से उसे बदला लेना था, उसके बेटे से ही उसे बेइंतहा प्यार हो गया था। वह कई बार सोचती है, क्या वह ऋतिक को सच बता दे? क्या ऋतिक उसे स्वीकार करेगा, या फिर वह भी बाकी इंसानों की तरह उससे नफरत करने लगेगा? इसी बीच कहानी में एंट्री होती है शेषा के बदलते रूप की। शेषा शुरुआत से शिवन्या की सबसे बड़ी ताकत थी। वह अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी ऋतिक के लिए भावनाएं आने लगती है। वह जानती थी कि ऋतिक शिवन्या से प्यार करता है, फिर भी वह अपने दिल को रोक नहीं पाती। यही कमजोरी यामिनी पहचान लेती है। यामिनी शेषा के मन की बात समझ जाती है। वह उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है और शेषा को लालच देती है कि अगर वह शिवन्या का साथ छोड़ दे तो उसे वह सब मिल सकता है जो वह चाहती है, ऋतिक का प्यार और नागमणि की शक्ति। धीरे धीरे शेषा के मन में लालच और प्यार की लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार वह एक ऐसा फैसला लेती है जो अपनी ही बहन की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। वह शिवन्या के खिलाफ यामिनी से हाथ मिला लेती है। अब शिवन्या चारों तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ था उसका बदला, दूसरी तरफ था उसका प्यार। एक तरफ थी उसकी अपनी सगी बहन और दूसरी तरफ थी खतरनाक विलेन यामिनी। लेकिन सच ज़्यादा समय तक छिप नहीं सकता। एक दिन ऋतिक के सामने शिवन्या का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक आम लड़की नहीं,
बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। ऋतिक यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान से उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसके बारे में इतनी बड़ी सच्चाई सुनना उसके लिए आसान नहीं होता। उसे लगता है कि शिवन्या ने उसे धोखा दिया और कुछ समय के लिए दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। लेकिन जब ऋतिक को पूरा सच पता चलता है, जब उसे मालूम होता है कि शिवन्या ने यह सब अपने निर्दोष माता पिता के बदले के लिए किया था, और जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी माँ यामिनी ही इस पूरे खूनी खेल की मास्टरमाइंड है, तो ऋतिक का नज़रिया बदल जाता है। उसे समझ आता है कि शिवन्या ने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा की। धीरे धीरे ऋतिक फिर से शिवन्या का हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों मिलकर यामिनी और उसके साथियों का सामना करने का फैसला करते हैं। आखिरकार कहानी पहुंचती है अपनी अंतिम जंग पर। एक तरफ शिवन्या और ऋतिक और दूसरी तरफ यामिनी और शेषा। सबका लक्ष्य था नागमणि। लेकिन इस बार शिवन्या अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका प्यार, ऋतिक का भरोसा और भगवान शिव का आशीर्वाद। मुश्किल समय में शिवन्या अपनी पूरी दिव्य शक्तियों के साथ लड़ती है। मंदिर के प्रांगण में दोनों नागिनों शिवन्या और शेषा के बीच भयंकर युद्ध होता है। यह लड़ाई सिर्फ शक्तियों की नहीं थी, बल्कि सच और लालच की थी। शिवन्या साबित कर देती है कि सच्चाई और प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। आखिरी मुकाबले में यामिनी की सारी चालें खत्म हो जाती हैं। जिस ताकत और नागमणि के लिए उसने इतने लोगों की हत्या की थी, वही ताकत उसके किसी काम नहीं आती और बुराई का अंत होता है। जंग खत्म होने के बाद शिवन्या के जीवन में एक नई शुरुआत होती है। उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिवन्या को अपनी नागिन की शक्तियाँ छोड़कर अपने प्यार के साथ एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीने का मौका मिलता है। वह ऋतिक के साथ एक खुशहाल जीवन शुरू करती है। अब उसके जीवन में बदले की आग नहीं, बल्कि प्यार और परिवार की खुशी होती है। लेकिन जाते जाते कहानी एक बड़ा ट्विस्ट और संकेत छोड़ जाती है। शिवन्या की जिंदगी में एक नया अध्याय आने वाला था, क्योंकि उसके आने वाले बच्चे से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य अभी बाकी था, और यही रहस्य आगे चलकर नागिन के सीज़न 2 की कहानी की शुरुआत बनता है। तो दोस्तों, ये थी नागिन सीज़न 1 की पूरी रोमांचक कहानी। शिवन्या और ऋतिक की इस जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शिवन्या और ऋतिक की जोड़ी कैसी लगती थी। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।